तो यार अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक कार्डियक कंडक्शन सिस्टम की। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो ऑटोमेसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये धड़कता कैसे है। ठीक है, तो हार्ट के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। ठीक है, उसे हम ऑटोमेसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है ऑटोमेसिटी, मतलब हमारा जो हार्ट है, ठीक है, इसके अंदर अपने आप में इंट्रिंसिक एबिलिटी होती है। मतलब ये अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली डीपोलराइज कर सकता है अपने आप को, मतलब ये अपने आप ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो हमारा हार्ट करेगा क्या। ठीक है, तो ये एक तो खुद को मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल बनेंगे। ठीक है, और फिर ये सारे पार्ट्स ऑफ हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मायोकार्डियम। ठीक है, अब ये मायोकार्डियम में जाएगा। ठीक है, तो जो कि मसल लेयर ऑफ हार्ट होती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हार्ट के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें, ठीक है, मतलब हार्ट अपने आप अपनी इलेक्ट्रिक रिदम को जनरेट कर सकता है। ठीक है, साइनस रिदम कहते हैं जिसे हम उसे, मतलब ये अपने आप ही धड़क सकता है। ठीक है, तो वो होगा क्या, हमारे पास टू कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम के टू कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो नोडल सेल्स और एक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। ठीक है, तो नोडल सेल्स तो वो होंगे। ठीक है, एक तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होंगे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और यही जनरेट करते हैं ऑटोमेसिटी। ठीक है, मतलब ये खुद ही डीपोलराइजेशन करेंगे और खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे हमारे हार्ट में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इनके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, नोडल सेल्स के, हमारा एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, ए वी नोड, ठीक है, ए वी बंडल, जिसे हम बंडल ऑफ हिस भी कह देते हैं। ठीक है, अब बंडल के ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, बंडल ब्रांचेज कौन से, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, और एक परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो इन सबको हम डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। ठीक है, तो ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में काम करेगी। ठीक है, जैसे एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो होगा क्या, हमने देखा कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो अपने आप धड़क सकता है। ठीक है, अपने आप डीपोलराइज हो सकता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ठीक है, और ये जनरेट कर कर सारे हमारे मायोकार्डियम में भेजेगा। ठीक है, जो कि मसल लेयर ऑफ हार्ट होती है। ठीक है, और मसल हार्ट के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये सभी तरह पर ब्लड को सप्लाई कर सकती है। ठीक है, ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेंट्रिकल से ये बाहर निकाल सकती है ब्लड को। ठीक है, और अगर हम मायोकार्डियम में देखें, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, नोडल और कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, नोडल तो हमारी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो ब्लड है वेंट्रिकल से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाले हमारे कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब हम इस डायग्राम में भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोडल सेल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यार हमारा सबसे पहला सेल होता है एस ए नोड। ठीक है, तो इसे हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है, ये हमारा सुपीरियर वीना कैवा के नीचे होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। इट इज़ नियर द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वीना कैवा इनटू द राइट एट्रियम। ठीक, ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, ये वाला, और इसे पेसमेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी जो साइनस की रिदम होती है, ठीक है, रिदम यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, इम्पल्सेस यहीं से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और ये मेन सेट करता है साइनस रेट और रिदम। ठीक है, और इसकी नॉर्मल साइनस रिदम जो होती है, ठीक है, कितने बार धड़कता है, ठीक है, 60 to 80 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, तो ये 60 to 80 बीट्स पर मिनट बार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भेज सकता है। ठीक है, मतलब हमारा हार्ट 60 to 80 बीट्स पर मिनट धड़केगा। ठीक है, और ऐसे नोड क्या करता है, ये अपना जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ठीक है, ये एक तो हमारा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम तक भेजेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से पीछे से जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, ऐसे नोड सेंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू बॉकमैन बंडल्स। ठीक है, तो ये हमारे बॉकमैन बंडल्स होते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट एट्रियम में बॉकमैन बंडल्स को भेजेगा। ठीक है, और हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वो भी डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इधर भी पहुंच गया। ठीक है, अब ऐसे नोड राइट एट्रियम को कैसे डीपोलराइज करेगा। ठीक है, तो वो करता है इंटरनोडल पाथवे से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे नोड को
टू द कनेक्ट टू द अदर पार्ट ऑफ एट्रिया एंड इवेंचुअली कन्वर्ट टू एवी नोड, ठीक है। तो ये हमारे इंटरनोडल पाथवेज हो गए, ठीक है, सॉरी इंटरनोडल पाथवे हो गए, ठीक है। और ये इवेंचुअली मिलकर क्या करेंगे, ये एक तो एट्रिया को पहुंचा देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से इंटरनोडल पाथवे। और इंटरनोडल पाथवे से कहाँ आएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, तो ये आएगा एवी नोड में, ठीक है। तो बॉकमैन बंडल से भी हमारा इधर ही एवी नोड पे सारा कुछ कन्वर्ज होता है, ठीक है। अब हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एवी बंडल पे आ गई, ठीक है। अब एवी बंडल क्या होता है, एवी नोड, ठीक है। एक तो इसकी अगर लोकेशन देखें, ठीक है, तो ये हमारा इंटरवेंटिकुलर सेप्टम होता है, ठीक है। एक तो ये उसके ऊपर होता है, ठीक है, ये यहाँ पर लोकेटेड होता है। ये जब हमारा इंटरवेंटिकुलर सेप्टम स्टार्ट हो रहा होता है तो उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंटिकुलर सेप्टम सुपीरियर एंड मीडियल टू कोरोनरी साइनस इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। तो ये हमारा कोरोनरी साइनस है, इसके एक तो ऊपर होता है और मीडियल साइड में होता है, ठीक है। तो ये तो इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। और ये ऐसे नोड से इम्पल्सिस रिसीव करेगा, ठीक है। और ये अपने पास इम्पल्सिस को वेरी स्लोली ये आगे भेजता है, ठीक है। इसमें 1.1 सेकंड का डिले होता है, ठीक है। तो अब ये इम्पल्सिस को इतना डिले क्यों करवाता है, ठीक है, तो इसका भी एक क्लिनिकल रीज़न है, क्योंकि दिस डिले प्रिवेंट्स साइमल्टेनियस एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, अगर ये डिले ना दिखाए, ठीक है, तो एट्रिया जब अपना ब्लड वेंट्रिकल्स में पुश करेगा, ठीक है, तो वेंट्रिकल भी एकदम ही अपना जो ब्लड है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेज देंगे, ठीक है। तो क्योंकि सारा ब्लड हमारा जो एट्रियस है, ठीक है, वो वेंट्रिकल में आ जाए, इसलिए ये डिले हमें इम्पोर्टेंट चाहिए होता है, ठीक है, ताकि जो सारा ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ सके और तभी जाकर वो आराम से मतलब सारी फिलिंग कर सके, ठीक है। अगर हमारा आधा ब्लड अगर नहीं तो ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे शरीर के लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो दिस डिले प्रिवेंट साइमल्टेनियस एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों को एक ही समय पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, ठीक है। और एट्रिया को ब्लड भी पुश करना होता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। और ये होता कैसे है, एक तो जो भी हमारे यार होगा क्या, एक तो हमारे जो ये इतना डिले क्यों होता है, ठीक है। एक तो जो हमारे गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है, तो हमारे सारे सेल्स में गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है, उसी से आयंस ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। तो उसी से हमारी जो ये साइनस रिदम है वो आती है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा गैप जंक्शन होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा फास्ट ये इम्पल्सिस ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। पर जो हमारा एवी नोड है, ठीक है, उसमें फ्यूर गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है, तो आयंस मूव करेंगे स्लोली, ठीक है, तो उससे भी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। और एक तो इनके जो डायमीटर होते हैं, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सेल्स है, ठीक है, वो छोटे होते हैं, ठीक है। अगर जितना बड़ा मान लो जितना बड़ा डायमीटर होगा, ठीक है, तो उतनी ही स्पीड से जो हमारा कंडक्शन हो सकती है, ठीक है, इनकी, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ों से, एक तो इनके एवी नोड में फ्यूर गैप जंक्शन होते हैं और एक जो डायमीटर होता है सेल्स का वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ये अपना डिले दिखाता है 0.1 सेकंड का, ठीक है। और एवी नोड्स के बाद जो हमारी ये इम्पल्सेस हैं, ठीक है, वो जाएंगी बंडल ऑफ फेज, फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में हो जाएंगी और लास्ट में ये परकिंजे फाइबर्स तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो इस डायग्राम से देखते हैं, ठीक है, ऐसे नोड से हमारी इम्पल्सेस स्टार्ट हुई, ठीक है, फिर ये इंटरनोड पाथवे पर गई और इधर लेफ्ट एट्रियम में बॉक्समैन बंडल तक पहुंची, ठीक है। फिर ये दोनों इम्पल्सेस आकर एवी नोड पर मीट करती हैं जहाँ पर 0.1 सेकंड का डिले होता है, ठीक है। अब ये 0.1 सेकंड का डिले फिर ये बंडल ऑफ फेज में पहुँचेंगी, ठीक है। अब बंडल ऑफ फेज यहाँ पर होता है, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है। अब ये दो तरह बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब अगर लेफ़्ट में जाना है, ठीक है, तो ये लेफ़्ट बंडल ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर राइट में जाएंगी तो राइट बंडल ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब प्रकिंजी फाइबर्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये मायोकार्डियम में पड़े होते हैं, ठीक है। अब हमारी जो इम्पल्सेस हैं वो मायोकार्डियम में आ गई, ठीक है। अब नोडल सेल्स का काम पूरा हो गया। अब जो मायोकार्डियम है वो अब कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो
जो नोडल सेल और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे नोडल सेल, ये हमारे नोडल सेल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से गैप जंक्शन में से जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स की वो आ रही है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में जाएगी, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा कि ये मैकेनिज्म पूरा क्या होता है, ठीक है। तो यार अब हम बात करने वाले हैं ये जो हमारा नोडल सेल है, ठीक है, और ये हम अगर देखें ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है जो हमारे नोडल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये गैप जंक्शन क्या करेंगे, ये आयंस को पास करने में मदद करेंगे फ्रॉम सेल टू सेल, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के साथ भी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो नोडल सेल्स हो गए, ठीक है, तो इनमें गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है, जिनमें से आयन पास थ्रू करते हैं, ठीक है। और ये अगेन आयन यहाँ पर मूव करके ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के साथ भी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह होता है, ठीक है। तो जब नोडल सेल हमारे स्टिमुलेट होंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी फिजियोलॉजी देखें, ठीक है। तो ये हमारा एक नोडल सेल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमें सबसे पहले जो हमारे चैनल्स होते हैं उन्हें हम फनी सोडियम चैनल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फनी सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, तो जब भी हमारा सेल रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो ये ओपन ही होते हैं, ठीक है। तो ये बंद नहीं होते, ये ओपन ही रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ सोडियम इनटू द सेल, ठीक है। अब सोडियम अंदर आएगा, ठीक है, और पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है। पोटेशियम पर कम बाहर जाता है, ठीक है, और सोडियम ज़्यादा अंदर आता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो हमारी सेल हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनना शुरू कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम हमारे नोडल सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखें, ठीक है, अगर ये इस ग्राफ में देखें, ठीक है, तो इसका -60 मिली वोल्ट्स होता है, ठीक है। तो ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होना स्टार्ट शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये -60 मिली वोल्ट से सबसे पहले -55 मिली वोल्ट तक जाएगा, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये -55 मिली वोल्ट्स तक हो गया, ठीक है, तो ये दूसरे चैनल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टी टाइप कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। तो अब ये स्टिमुलेट हो गए तो कैल्शियम भी अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये और ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और -55 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये -40 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये इन चैनल्स को भी स्टिमुलेट कर देगा, जो कि एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जब ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -50 मिली वोल्ट्स पर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ये एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारा एल टाइप कैल्शियम चैनल फ्लड इन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो कैल्शियम का एक्सप्लोजन ही हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे कि लास्ट में हमारा जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो जाएगा वो +40 मिली वोल्ट्स तक हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा जो सेल है पूरा डीपोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो जब ये -40 मिली वोल्ट्स तक आएगा, एल टाइप कैल्शियम अंदर आना शुरू कर देगा, ठीक है, थ्रू द एल टाइप कैल्शियम चैनल, और हमारा जो सेल है वो डीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है, +40 मिली वोल्ट्स तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है +40 मिली वोल्ट्स तक हो गया, ठीक है, और कैल्शियम इनफ्लक्स ने हमारे नोडल सेल को डीपोलराइज कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा कैल्शियम के आयन्स हैं, ठीक है, अब ये नोडल सेल से कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियल सेल में भी जाएंगे, ठीक है। अब इन्हें हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे नोडल सेल से थ्रू गैप जंक्शन के थ्रू हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में जाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे जाते हैं, ठीक है, तो जो हमारा कैल्शियम है, ठीक है, वो गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये गैप प्रोटीन्स किस चीज़ से बड़े होते हैं, ठीक है, ये कोनेक्सिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, ये रहा हमारा कोनेक्सिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये गैप जंक्शन कोनेक्सिन प्रोटीन से बड़े होते हैं, ठीक है। और ये दोनों सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, तो इनमें डेस्मोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो कि इन दोनों को पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। तो ये ताकि इसे टाइटली पकड़ कर रख सकें, ठीक है। तो ये तो हमारा डेस्मोसोम होगा जो कि हमारे दोनों सेल्स को पकड़ कर रखता है, ठीक है। ये गैप जंक्शन है, यहाँ से हमारा जो आयंस हैं वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है।
और अगर हम एक और टर्म को देखें इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये जो गैप जंक्शन प्लस डेस्मोसोम के दोनों कॉम्बिनेशन को हम इंटरकलेटेड डिस्क कह देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम है, ठीक है, वो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है, ठीक है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो है अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है, ठीक है, तो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। तो अब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है, तो जो हमारा जो कैल्शियम आया था, ठीक है, नोडल सेल से जो कैल्शियम आया था, ठीक है, तो यहाँ पर आकर इसका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ठीक है, तो वहाँ जो कि -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है, तो वो हमारा कैल्शियम से ही हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो हमारे सोडियम के चैनल्स हैं, ठीक है, तो उन्हें भी एक्टिवेट कर देगा। अब सोडियम के चैनल्स सोडियम अंदर आएगा, ठीक है, तो ये इसका जो -90 मिलीवोल्ट था, ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से वो -70 आ गया, ठीक है। अब ये ऊपर +10 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमारी इलेक्ट्रोपोस्ट मेम्ब्रेन का पोटेंशियल +10 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया, ठीक है। तो +10 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया, ठीक है। तो हमारा जो सेल है वो डीपोलराइज हो जाएगा, ठीक है, और जो चार्ज है, ठीक है, वो अलोंग द मेम्ब्रेन जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चार्ज ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब +10 मिलीवोल्ट पर जो हमारे कैल्शियम के चैनल्स हैं, ठीक है, तो वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब कैल्शियम अंदर आना शुरू कर देगा, ठीक है। अब कैल्शियम जब अंदर आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हमारा जो ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर, ठीक है, तो इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, जिसे हम रायोनिडिन रिसेप्टर 2 कह देते हैं, ठीक है। तो रायोनिडिन रिसेप्टर टाइप 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब हमारा कैल्शियम या इंट्रासेलुलर कैल्शियम जहाँ पर आकर लग जाएगा, ठीक है, तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देगा। और हमें पता है कि जो हमारा कैल्शियम अबंडेंस में होता है हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम को भी बाहर भेज देगा, ठीक है, सेल के, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कैल्शियम फिर जाकर वही हमारा जो हमने न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में पढ़ा था, ठीक है, ऐसे हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, ये जाकर ट्रोपोनिन को के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमारी मसल कंट्रैक्शन में काम करेगा, और हमारा जो हार्ट है, हार्ट का मायोकार्डियम जो पंप करना स्टार्ट कर देगा, हार्ट हमारा पंपिंग एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये रिलैक्स कैसे होते हैं, ठीक है, दोनों मसल। अब यार इनका मैकेनिज्म क्या होता है रिपोलराइजेशन का, ठीक है। अब ये मसल रिलैक्स कैसे होंगे, ठीक है, तो ये दोनों सेल्स में सबसे पहले हम नोडल सेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो अब नोडल सेल्स में क्या होगा, जब ये अपना पीक पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसी में क्या होगा, जो हमारे कैल्शियम पोटेशियम के चैनल्स हैं, ठीक है, वो भी ओपन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब जब भी हमारा +40 मिलीवोल्ट्स हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम तो हमारा इधर चला जाता है, पर जो हमारे पोटेशियम के चैनल्स है वो भी ओपन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब पोटेशियम बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये +40 मिलीवोल्ट तक ये पीक पोटेंशियल तक पहुंच रहा था, ठीक है। अब जो पोटेशियम के चैनल्स ओपन हो गए, ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दी सेल में, और ये हमारा फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमारा नोडल सेल्स तो हो गया, ठीक है। अब जब आपने देखा था, ठीक है, तो ये हमारे जब +10 मिलीवोल्ट तक हो गया था, ठीक है, हमारा इधर मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में, ठीक है। अब कैल्शियम ही अंदर आ रहा था, पर उसी समय हमारे जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, कैल्शियम भी आ रहा है पर पोटेशियम भी जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये सबसे पहले जो हमारा -90 मिलीवोल्ट था, ठीक है, वो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था कॉन्ट्रैक्टाइल सेल का, ठीक है। तो कैल्शियम अंदर आया, ठीक है, उसने -70 मिलीवोल्ट कर दिया, ठीक है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुंच गया, ठीक है। सोडियम चैनल एक्टिवेट हो गए, ठीक है, सोडियम अंदर आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने लगी सेल की, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारा पोटेशियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं, पर कैल्शियम भी आ रहा है, ठीक है। तो पर यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा ये +10 मिलीवोल्ट था, ठीक है, ये 0 पर आ जाएगा, ठीक है। अब
कुछ पीरियड के लिए जो हमारा पोटाशियम भी उतनी स्पीड से बाहर जा रहा है और कैल्शियम भी उतनी स्पीड से अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक प्लेटो फेज आता है +0 मिलीवोल्ट पर, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो इसे हम फेज़ 2 कह देते हैं या सेकंड फेज कह देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन उसने सारी करवा ली, ठीक है। अब वो वापस जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या रह गया, जो हमारा अकेला पोटेशियम में रह गया बाहर निकलने वाला, ठीक है। तो पोटेशियम थर्ड फेज में जाना बाहर शुरू कर देगा, ठीक है। पोटेशियम ज़्यादा स्पीड में जाना बाहर कर देगा शुरू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा थर्ड फेज़ है, ठीक है, तो इसमें अकेला पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है। और अगर हम फोर्थ फेज़ की बात करें, ठीक है, तो अब जो हमारा नोडल सेल्स हैं, ठीक है, तो वो कैल्शियम को भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ फेज़ होता है, ठीक है। अब जो नोडल सेल है वो अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो और फिर से जब नोडल सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कैल्शियम अंदर आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में, ठीक है। तो ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर हम कैल्शियम की बात करें, ठीक है, तो ये अब इसकी जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, तो ये अब वापस जाना चाहेगा, ठीक है। एक तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा सकता है, ठीक है। तो वो कैसे जा सकता है, ये जो हम इसमें देखें, ठीक है, तो इनमें चैनल होते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एटीपी का यूज़ करके, ठीक है, जो हमारा प्रोटॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन को बाहर भेज देगा और कैल्शियम अपने अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। और अगर हम सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो सोडियम भी बाहर आ जाएगा और कैल्शियम इसके थ्रू सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो दो चैनल्स हो गए और यही हमारे सेल की वॉल में भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये दोनों मैकेनिज़्म से हमारा कैल्शियम बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये रीपोलराइजेशन कैसे करते हैं।